सच बोलो। She is the no. She is amazing. She is the most fun person on set. लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बहुत नहीं, अच्छा, हम- बहुत अच्छा ट्रेलर है। हाँ, ट्रेलर तो बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा है। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो हम बहुत खुश हैं, और बस हम चाहेंगे जैसे ट्रेलर पसंद आया, लोग शो भी देखें और शो भी पसंद करें। सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? शो देखिए, मतलब ट्रेलर से ज़्यादा ये तो छोटा सा अंश है, लेकिन शो इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। अगर आपको ये म्यूज़िक पीस अच्छा लगा है तो मतलब ऐसे पता नहीं कितने सारे म्यूज़िक पीसेस हैं जो इसमें आप अपने प्लेलिस्ट में डालोगे। तो मज़ेदार शो है बहुत ही। ये आप मेरे चेहरे पे मेरी बाकी फिल्मों पर मत जाइए, ये बहुत एंटरटेनिंग है। नहीं मतलब आपको सीरीज की ट्रेलर अगर पसंद आई तो बस ये जानिए कि ये सच में सिर्फ ट्रेलर था। अगर ये ट्रेलर ही ऐसा था तो सीरीज सोच लो कैसा। हंसा देख लो। सर, जय सर, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, why the focus is only on hostage situations? Where? We've seen the trailer trailer, so we've seen that most of the scenes are focused on hostage scenes. It is a hostage drama, and the trailer is trying to give you an idea about the drama that is taking place. It's a very unique setting. It's a unique setting. I think it is a positive. It is something that we have never seen before. हमने एयरक्राफ्ट की हाईजैकिंग वगैरह बहुत देखी है। हमने सी जैकिंग जिसको कहते हैं, मतलब कि इन द मिडल ऑफ द ओशन 3 अलग तरह के लोग एक जगह मतलब फंस जाते हैं, सब साथ में, सब फंसे हुए हैं। कोई अपनी ज़िंदगी में फंसा हुआ है, कोई मतलब समुंदर में फंसा हुआ है, लेकिन वो सब सर्वाइवल ड्रामा है। बीच आप सोचिए, अगर समुंदर के बीच आप फंस जाते हो और मतलब आपकी शिप को कोई अनजान लोग अटैक करते हैं, तो उससे निकलोगे कैसे? मतलब ये अपने आप में थॉट इतना मतलब एडवेंचरस है और थोड़ा स्कैरी भी है। It would be thrilling. थ्रिलिंग, सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू वॉच। रजत सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके कैरेक्टर को कंपेयर किया गया है टॉम हैंक्स के कैप्टन फिलिप्स के साथ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत कुछ कहना कैप्टन फिलिप्स में एक शिप था जो हाईजैक हुआ, इसमें एक शिप जो हाईजैक हुआ। इतनी ही सिमिलैरिटी है। अब इसको लेके सबने, हम लोग तो सोच नहीं पाते हैं कि हम लोग कुछ ओरिजिनल काम भी कर सकते हैं। हमारा एक इतना कॉम्प्लेक्स हम लोग हैं, हमें लगता है हर काम चोरी का ही करना है। इसमें चोरी कुछ नहीं है यार, एक शिप की हाईजैकिंग की कहानी है। कैप्टन फिलिप्स से कुछ लेना देना नहीं है इसका। एकदम नई कहानी है और नई तरीके से बताई गई है। Is Hansal sir showrunner for all? Yes, this is Hansal sir. He is our showrunner. मतलब मेरा टाइटल जो है वो मतलब क्या है, वो Father. वो दे नहीं पाई लोग। पापा। नॉट अलाउड। मेरा फादर था, इसका सर था। अंसर सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या इसके पहले आपने 1992 स्कैम्स के बारे में बताया था, 2023 स्कैम्स के बारे में बताया, लुटेरे के बारे में बताया, मतलब हर चीज़ों में स्कैम्स हो ही रहे कहीं ना कहीं से। तो कितना फैमिलियर आपके लिए ये टैग या फिर ये जो क्रिएटेड वर्क है, कितना फैमिलियर है? नहीं, अगर फेमिलियर हो जाता ना तो मैं नहीं करता। मतलब क्या है, आप जो काम करते हो ना, यू शुड नॉट, आपको मतलब उसमें डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, फेमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन अब इसलिए स्कैम का सेकंड सीजन मैंने डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे वही चीज़ जो मैंने पहले में की थी वो दोबारा नहीं करनी थी, तो मैंने ब्रेक लिया उस फ्रेंचाइज से। और यहाँ पर भी ये शो मैंने जब मुझे आइडिया दिया था, मैंने बोला ये जय कर सकता है। ये जो है वो जो बड़ा एक विज़न है, एक जो बड़ा एक स्पेक्टिकल है, वो मतलब उसमें जय से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। और मतलब मुझे खुशी है इस बात से बाकी कि जय ने ये पूरी जिम्मेदारी उठाई, और मैं वहाँ उसको सपोर्ट करने, जैसे यहाँ इस इंटरव्यू में बोले जा रहा हूँ, वैसे मैं था पूरे 3 साल। मतलब मैं बोलता गया, चेक करता गया। मेरा सवाल भी चाहिए सर, आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि देखा गया कि अमृता खान भी करता है, एक्ट्रेस ऑफ मराठी इंडस्ट्री,
जिन्होंने 4 चांद लगा दिए थे, चंद्रमुखी उनकी काफ़ी हिट रही थी मराठी में, तो उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा है? सो हाउ शुड परफॉर्म अरे शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, सच बोलो। शी इज द no, she is amazing. She is the most fun person on set. I mean, she's a firecracker. Yeah. मतलब एकदम सच में पटाखा है वो, चंदा ही है। बहुत अच्छी चंद्रा। है। मतलब अमृता खानविलकर बहुत अच्छी एक्टर है। Yeah. मतलब उन्होंने जो इस शो में किया है मतलब मैंने बहुत कम काम देखा था, मैंने इसमें देखा है उनको, एंड आई थिंक यू नो शी इज एन एक्टर, एज एन एक्टर शी नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड Yeah. फर्दर। उनको अच्छे काम मिलने चाहिए या अच्छे रोल हमें लिखने चाहिए ऐसी एक्टर की। ऑल्सो वुड लाइक टू आस्क यू, जिस तरीके से अभी एक कौन सी पाबंदी रही हुई है इंडस्ट्री में, एनीवन कैन वर्क एनीवेयर इन अदर इंडस्ट्रीज, सो व्हाट यू लुक एट, मतलब ये जो सिचुएशन अभी जिस तरीके से कौन सा ब्रेकर कुछ रहा नहीं है, कोई भी कौन से भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, तो ये जो अभी एक कोलैबोरेशन देख रहे हैं हर जगह से, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे? सर आप इसमें कुछ बताइए। जैसे कि तमिल सिनेमा और कोलैबोरेशन जो इंडियन अच्छा, कलेक्टिवली कोलैबोरेशन जो हो रहा है, साउथ और हाँ, साउथ वैसा? या फिर कौन से भी रीजनल सिनेमा से ऐसे। अच्छा, वैसे मुझे लगा कि हाँ। मतलब वो Casting शिप process है। शिप के कैप्टन मतलब एक्टिंग करने लगे ये प्रोड्यूसर नहीं ऐसे मतलब क्या कहना है, अच्छी बात है। आई फील देखिए, वी आर अ कंट्री विद सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी आर अ कंट्री विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, इट्स सच अ डाइवर्स कंट्री। आई थिंक इट्स ओनली अ गुड थिंग दैट यू नो वी आर फाइनली we found some common ground to actually collaborate with each other. You know, there was this whole time when this wasn't happening. Thank God, you know, like we are collaborating. It's opened new doors. It's opened a new sense of cinema. It's you know, finally people are watching each other. You know, we're not just. It's not a bubble anymore. That bubble has burst. We're finally one country. और लैंग्वेज से मतलब हम सीमित नहीं है। मुझे ये लगता है कि लैंग्वेज हमने वो सीमा हम नहीं बनाई थी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब वी हैव मैनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री, And I think OTT platforms also have had a role to play in that. Very big. Because अगर आप सोनी लिप पे देख रहे हैं एक मलयालम फिल्म, तमिल फिल्म, या किसी भी, people have gotten used to that. ये वो उसमें मतलब एक बुरे समय का बहुत बड़ा हाथ है कोविड का, कि हमने मलयालम सिनेमा देखना शुरू किया और लोग देखने लगे कि भाई इतनी नए तरह की कहानियाँ, इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन डायरेक्टर्स, राइटर्स, ये सब आपको मतलब और सिनेमा से मिलने लगा। तो वो मतलब मेरा मानना है कि वो डाइवर्सिटी और वो एक जो सही मायने में हमारे देश का एक स्ट्रेंथ है कि वी हैव टैलेंट ऑल ओवर द कंट्री, और हम उसको मतलब इतना तो बार ना हम हिंदी को वो दे रहे थे कि हिंदी सिनेमा इज होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कभी नहीं था वैसे। मतलब पहले भी सत्यजीत रे सिनेमा वहाँ से वो सच सुपीरियर सिनेमा वाज मेड देयर, और हम मतलब यहाँ आए और उस पर बैठते थे। That's it. We'll need to wrap it now. Sorry. We'll really need to wrap now, sir. One last I'm so question. sorry. No. Wait now. Please. नहीं बोल दो बोल दो इतने टाइम में हाँ बोल दो Making this kind of show is always difficult. So I want to know what kind of challenges you faced while making this show. As we also got to know that this show have been created in South Africa somewhere. So how challenging it was to Exactly. create? आई थिंक फाइंडिंग द राइट लोकेशन, क्योंकि क्या है केप टाउन बहुत खूबसूरत है और ये हमें जिस टाइप के लोकेशंस क्रिएट करने पड़े थे वो केप टाउन में ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो आई थिंक लोकेशंस खोजने में थोड़ी दिक्कत हुई, बट अल्टीमेटली वी हैव अ ग्रेट टीम दैट केम टुगेदर, एंड आई थिंक यू नो द बिगेस्ट चैलेंज वाज वी डिडंट वांट टू फिनिश दिस, you know. We didn't want this to get over, and I think the biggest challenge was finishing it. इनफैक्ट हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स ने एक लोकेशन सेटअप की थी जो उन लोगों ने राइट रिमेंबर द बीच जहाँ पे एक स्लम्स में शूट हो रहा था, और उनका जो सेटअप था वो एक्चुअल जर्नलिस्ट ने सोचा कि इमिग्रेंट्स आके ऑलरेडी वहाँ पे बस गए, टेक ओवर कर रहे हैं, पेपर में इंडिया आ से गया था ये इमिग्रेंट आ न्यूज़। रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों ने स्लम सेटअप किए थे एक बीच पे। ये हमारी टीम, एंड इट्स एक्चुअली न्यूज़पेपर आर्टिकल, आई एम श्योर विल पुट इट आउट समवेयर।
बट That's it, sir.